कि वो शो किया कि माइट इज़ राइट, कि जिसके पास ताकत है, अदलिया भी उन्हीं के साथ जाती थी, और ये फिर कॉन्स्टेंटली आया। पाकिस्तान में खान की छुट्टी कैसे होगी? पाकिस्तान में जनरल प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी कैसे लेते रहे? खान क्यों मार्शल लॉ की आहट को महसूस कर रहे हैं? क्यों कैमरे पर कबूल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में पावर जनरल्स के हाथ में रही? सच पाकिस्तान के इतिहास के पन्नों में दफन है। 1947 में जिन्ना की कट्टर सोच से पाकिस्तान बना, लेकिन आजादी के 9 साल बाद भी पाकिस्तान का संविधान नहीं बन पाया। इस दौरान बिना संविधान, बिना राजनीतिक स्थिरता के पाकिस्तान के अंदर 4 प्रधानमंत्री, 4 गवर्नर जनरल और 1 राष्ट्रपति ने राज भी कर लिया। पाकिस्तान में सेना की चलती है, जनरल ही सरकार है, जनरल ही कानून है, जनरल ही संविधान है। इमरान को डर इसलिए क्योंकि जनवरी 1951 से लेकर अक्टूबर 1958 के बीच महज 7 सालों के अंदर पाकिस्तान ने 7 प्रधानमंत्री देखे। इमरान को डर है कि अयूब खान और जियाउल हक की तरह बाजवा भी खान की छुट्टी करने वाले हैं। कैमरे पर यह कबूलनामा सुनिए। जनरल जियाउल हक के दौर में फिर यही अदालत के अंदर देखा गया कि अदालत कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं गई बल्कि ताकत के साथ गई। और ये अगर आप सारा हमारा 1985 के बाद जो करप्शन के अंदर तबाही मची है नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस के अंदर, जिधर जनरल जियाउल हक ने उसको पीपल्स पार्टी को बाहर करने के लिए नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन करवाए, लोग इलेक्ट होके आ गए। अब वो इलेक्ट होके आ गए तो उनको पार्टी में कैसे बनाना था? पैसे देके। उधर से रिश्वत शुरू हुई, करप्शन यानी बढ़ती गई पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पावर का सेंटर हमेशा जनरल रहे। जब भी जिस भी प्रधानमंत्री ने बगावत की उसकी छुट्टी हो गई। इमरान खुद की तुलना मोदी से करते हैं, लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान में खान साहब की पावर पिंजरे में कैद तोते की तरह है। जो ज्यादा टर्र टर्र करेगा तो जनरल्स के हाथों मारा जाएगा। यकीन नहीं होता तो खुद खान साहब से सुन लीजिए पाकिस्तान में पावर क्या क्या कर सकती है, कैसे प्रधानमंत्री तक जेलों में सड़ने को कैद किए जाते हैं। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा आसिफ जरदारी की कि उसको नवाज शरीफ ने, इनकी गवर्नमेंट ने 2 दफ़ा जेलों में डाला। वही आसिफ जरदारी जेल में होता था जब वो इनकी गवर्नमेंट जाती थी, वो जेल में से आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच जाता था। मतलब ये है कि जो ताकत है, बस जब आप ताकत में हैं तो आप जो मर्जी कर लें, लेकिन जब आप ताकत से बाहर निकलते हैं तभी कानून अप्लाई करता है, मतलब कमज़ोर के लिए। ये एक माशरा कोशिश कर रहा है कि ताकतवर को कानून के नीचे लाने के लिए। कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई जो रिसेंटली पिछले 3-4 साल में हुई हैं। कभी भी इतने बड़े ताकतवर लोग जेलों में नहीं गए, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, कभी भी नहीं हुआ। इमरान डरे हैं, इमरान सदमे में है, इमरान परेशान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी की नकल करने वाले खान साहब पाकिस्तान में फ्लॉप पीएम नंबर 1 है। आगे आपको बताएंगे आखिर पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने की आहट क्यों है। क्यों इमरान को समझ आ गया है कि पाकिस्तान में उनकी हुकूमत के दिन गिने चुने बचे हैं। पाकिस्तान पहले ही पतन की राह पर था, लेकिन खान साहब ने हुकूमत में आते ही बर्बादी का टॉप गियर लगा दिया। अब सवाल यहां पर यह है कि जो इमरान अपनी हर गलती के लिए मोदी को बदनाम करते हैं, उन खान साहब की सत्ता खतरे में क्यों और कैसे आ गई? पाकिस्तान में मार्शल लॉ किन वजहों से लग सकता है, और गिनती जो है वो खुद खान साहब आप कैमरे पर गिनवा रहे हैं। जरा देखिए इस अगली रिपोर्ट में। पाकिस्तान में तख्ता पलट की आहट है। तख्ता पलट की तारीखें इमरान खान को डरा रही हैं। तब्दीली के नारे के साथ पाकिस्तान के सुल्तान बने खान किसी भी वक्त कुर्सी से तब्दील हो सकते हैं। पाकिस्तान का इतिहास, पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों का तजुर्बा, पाकिस्तानी प्रधानमंत्रियों की दुर्गत इमरान को सता रही है। इमरान खान हर मोर्चे पर फेल हैं। खान साहब मोदी मोदी करते कश्मीर कश्मीर जपते रहे। उधर बाजवा ने वही खेल, वही पैंतरा इमरान खान के खिलाफ चला जो 1958 में अयूब खान ने चला था।